बच्चों, आज रामनाथिम गणित शाला के सेशन 6 में हम इरेशनल नंबर्स PYQ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जस्ट समझ लेते हैं क्या है। फंडामेंटल ये क्या कहता है? बेसिकली आपको जो मैं बताऊंगा वो आपको ऑलरेडी पता है, बट ये नहीं पता कि ये फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक है। ठीक है, तो अगर एक कोई कॉम्पोजिट नंबर आप पकड़ लो, जैसे 30 पकड़ लो, ठीक है ना, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, अ कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी इसे हम प्राइम नंबर्स के रूप के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी इसको हम बेसिकली 2 × 3 × 5 है ना, 5 × 15 60, और ये यूनिक है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर लो या कोई भी मेथड यूज़ कर लो, आप 30 को बस इसी 2 और 3 और 5 के मल्टीपल में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं और कोई प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बस हमेशा यही आएगा। हो सकता है आप 2 × 3 × 5 की जगह 5 × 2 × 3 लिख सकते हैं। हालांकि ये सेम है, ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन नंबर सेम है। बस थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे आप कर सकते हैं, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कि और दूसरा ही कोई नंबर आ जाए यहाँ पे। जब मैंने एक बच्चे को ये बताया लास्ट टाइम, तो उसने मुझे बोला सर लेकिन हम इसे 6 × 5 भी तो कर सकते हैं, है ना, 6 तो डिफरेंट नंबर है। लेकिन गलत है मेरे दोस्त, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसको हमें और डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 6 के, 2 × 3। तब आप देखेंगे कि ये और ये सेम है। ठीक है ना, हर एक नंबर प्राइम होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट जो आएगा, जो 30 हम जिसे एक्सप्रेस करते हैं 30 को, तो ये यूनिक है, ये अरेंजमेंट यूनिक है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ओके। और एक चीज़ है, इफ, और एक थ्योरम है, जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इफ P इज अ प्राइम नंबर, P अ प्राइम नंबर, अगर एक कोई प्राइम नंबर है, ओके, प्राइम नंबर क्या है आपको पता है ऑलरेडी, बताने की नहीं ज़रूरत है मुझे। इफ P अ प्राइम नंबर डिवाइड्स A स्क्वायर एनी नंबर A स्क्वायर, डिवाइड्स एनी नंबर A स्क्वायर, A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। तो बेसिकली बोल रहा है कि एक प्राइम नंबर है हमारे पास, वो कोई नंबर है A, उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, देन P शुड डिवाइड A ऑल्सो। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P शुड डिवाइड A। एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्राइम नंबर P लेते हैं 7, एग्जाम्पल 7 डिवाइड्स 14 स्क्वायर, है ना, 196, देन 7 शुड डिवाइड 14, है ना, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। आप एग्जाम्पल लेके देखो, कोई भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है आप लेके देखो, कपल ऑफ एग्जाम्पल्स ट्राई करो, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इफ 7 डिवाइड्स 14 स्क्वायर, देन 7 शुड डिवाइड 14। 7 प्राइम नंबर है, ये 14 कोई भी नंबर हमने सिलेक्ट किया है, इट डिवाइड्स 14 स्क्वायर, है ना, सो इट शुड डिवाइड 14। ठीक है, ये देखना है 196 को डिवाइड करता है कि नहीं, 7 × 2 = 14, 5 × 6 = 7, 8 = 56। ठीक है ना, डिवाइड करता है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, चलो सोचते हैं इसके बारे में। ओके, हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इफ P अ प्राइम नंबर डिवाइड्स एनी नंबर A स्क्वायर, P डिवाइड्स A। ठीक है, चलो A इसमें कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट A बी एनी नंबर, एनी कॉम्पोजिट नंबर A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, हम ऐसे यूनिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना, डॉट 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 डॉट, समझ लो n प्राइम नंबर से उसके प्रोडक्ट बना के हमने A को किसी तरह
एक्सप्रेस कर लिया, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4. ओके, नाउ P डिवाइड्स A स्क्वायर, that means P divides P1 into P2 into P3 into dot 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 Pn इंटू वापस से A स्क्वायर है ना, ये तो पूरा A है, तो वापस से P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 Pn. ठीक है ना. सो P शुड डिवाइड दिस. ऑल राइट. बाय, अगर P इसे इन्हें डिवाइड कर रहा है ना, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो जब A स्क्वायर को हम एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्म में, देन P बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जब A स्क्वायर का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो P भी उसमें होना चाहिए, है ना, होना ही चाहिए, और वो तो यूनिक है, विच मीन्स P इज वन ऑफ P1 और P2 P3 डॉट 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 Pn, यानी P1 P2 P3 P4 डॉट 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 Pn में से कोई एक प्राइम नंबर है. ओके, देयरफॉर P अगर वो एक प्राइम नंबर है तो P ऑल्सो डिवाइड्स A एज A इज P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn, है ना. अगर P A को डिवाइड करता है तो नेचुरली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है ना. तो अगेन वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक काम आएगा इसमें, कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये यूनिक है. अगर ये इसको डिवाइड करता है तो P1 P2 P3 P4 में से एक कोई होना चाहिए. तो बेसिकली ये था, इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, आज के प्रॉब्लम्स में. ऑल राइट, चलो प्रॉब्लम शीट जो है 5 प्रॉब्लम्स आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं ऑलरेडी अटैच्ड हैं. ठीक है, लेट अस सी कि कैसे हम आज सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो. प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इर्रेशनल नंबर. ओके, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. तो हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू नहीं, बी अ रैशनल नंबर करते हैं. बी अ रैशनल, अजम्पशन करेंगे, अजम्पशन रॉन्ग आएगा, फिर हम बोलेंगे सॉरी गलती हो गई, ये रैशनल नंबर है. बी अ रैशनल नंबर. Therefore, square root of 2 is equal to a by b. B is not equal to 0 and HCF of a comma b is equal to 1. उसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. जैसे अगर 21/42 रहा तो मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना, 1 ज़ा 2 ज़ा. अभी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इस फॉर्म में होगा ये, है ना. HCF ऑफ दिस. और एक ले लेते हैं 6 and 9. तो इसमें 3 कॉमन ले लूँगा मैं, ये 2/3 कर सकता हूँ मैं, इसको इस फॉर्म में छोड़ूंगा. HCF ऑफ 2 and 3 इस 1. तो इस फॉर्म में लोवेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर कॉमन ना हो. ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसको छोड़ दिया. ठीक है, नाउ अभी ये हमने अज्यूम कर लिया है कि रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर है तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये सब कंडीशंस ट्रू होगा. देयरफॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर implies a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. ठीक है ना. अभी a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. ठीक है, अभी a और b में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ 2b है, विच उसका मतलब a में 2 का अंश होना ज़रूरी है. इफ़ b डज नॉट डिवाइड a, b स्क्वायर विल नॉट डिवाइड a. ठीक है ना, विच मीन्स 2 हैज़ टू डिवाइड a स्क्वायर.
ओके, सो implies 2 divides a square implies वही जो हमने फॉर्मूला किया था, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स a square that prime number should also divide a, therefore 2 divides a, okay, therefore a is equal to 2c, let's say, ठीक है ना। अगर 2 a को डिवाइड करता है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं a is twice of some other number, है ना। नाउ वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस में करेंगे, इसमें करेंगे, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, ठीक है ना। therefore a स्क्वायर की जगह 2c स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, therefore 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, therefore b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, वापस से वही है। नाउ व्हाट डज दिस इंप्लाई, ठीक है ना। c आया है a का आधा, a और b में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं थी, तो a और b और c में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, यानी बेसिकली c और b का HCF भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि a और b का 1 था, HCF कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं था दोनों में, तो c तो a का आधा है तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब b स्क्वायर को c स्क्वायर डिवाइड नहीं करता, ठीक है, तो बेसिकली 2 को करना पड़ेगा, विच मीन्स 2 शुड की जगह 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, वापस से वही, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर स्क्वायर इट शुड डिवाइड दैट नंबर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 2d पकड़ लेते हैं ना, कोई नंबर का ट्वाइस है, क्योंकि 2 b को अगर डिवाइड करता है तो हम इसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2d, ठीक है। अभी उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, 3 में, सब्स्टिट्यूट 4 in 3, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसको, कर लेते हैं, सो 4d स्क्वायर बनेगा, ये इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। नाउ एक्चुअली ये स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, हम एक काम करते हैं, इसको नहीं लेते हैं, बस हमको इतना पता चला कि b इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है भाई। इफ़ b इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 है, a इज़ अ मल्टीपल, a एंड b आर बोथ मल्टीपल ऑफ 2, hence their HCF cannot be 1। अगर ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो 1 कैसे होगा, है ना। HCF यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ, HCF, hence their HCF cannot be 1, hence our assumption is wrong। What was our assumption? Assumed root 2 be a rational number, hence our assumption that root 2 is a rational number is wrong, hence root 2 is a irrational number। हो गया, इतना ही है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया, समझ गए ना। हमने इसको दिखाया कि पहले हम इस फॉर्म में लिखते, अज्यूम कर लेते हैं, अगर वो ये रैशनल नंबर तो ये सब सच है। फिर हमने दिखाया कि भाई a भी 2 का मल्टीपल है, b भी 2 का मल्टीपल है, अगर दो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल है तो उनका HCF 1 नहीं हो सकता, 2 होना चाहिए इन दैट केस, है ना। बट हमारा एजम्पशन हमने ये लिया है, विच मीन्स आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग है, यानी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसका मतलब ये रॉन्ग है, इसका मतलब रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नंबर, ठीक है। ओके, होपफुली समझ में आया सब। प्रूव दैट √3, √7, √5 ये सब सेम तरीके से आपको करना है ना। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या दिक्कत है समझने में। ओके,
सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करें, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल है ना। लेट्स सी व्हाट इट इज। सेकंड प्रॉब्लम है, ओके राइट, ओके स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 45 प्लस 3 रूट ऑफ 20 इक्वल टू 2 रूट 5, ठीक है ना। चलो तो अभी इसको कैसे करें, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट वेदर दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रैशनल नंबर और अ इरेशनल नंबर 2018 CBSE, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 5 प्लस 3 रूट 5 4 इंटू 5 ऐसे करें, और 2 रूट 5 ये बन जाएगा 6 रूट 5 बन जाएगा, 2 का 2 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 बनता है, 3 इंटू 2 6 होगा। होपफुली समझ में आएगा, ये बहुत सिंपल है। प्लस 6 रूट 5 यहाँ पर भी बनेगा, और ये बनेगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू, ये बनेगा 12 रूट 5 बाई 2 रूट 5, रूट 5 गया, ये बन गया 6, अ रैशनल नंबर, 6 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है ये। लेट्स लुक एट द थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। उसने दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ इरेशनल नंबर, शो दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर एज वेल, ठीक है। हम थर्ड करते हैं, हम पहले अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ रैशनल, अगर ये रैशनल नंबर है, therefore 5 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू a बाई b, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। काफ़ी है। अभी इसके बाद अगर ये सच है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, 2 इज इक्वल टू a माइनस a बाई b माइनस 5 इज इक्वल टू a माइनस 5b बाई b। नाउ इसमें a एंड b ये आर इंटीजर्स, ओके, a b इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। Therefore square root of 2 is equal to a minus 5b by 3b, ठीक है ना। अगर ये है a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो बेसिकली ये पूरा इंटीजर होगा, यानी ये रैशनल नंबर होगा, इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। भाई साहब ये बन गया रैशनल नंबर, a माइनस 5b, कोई भी वैल्यू डालो आप, तो ये इंटीजर बाय इंटीजर वैल्यू टाइप में ही आएगा। अगर ऐसा ये रैशनल नंबर हो गया, बट हमें उसने ऑलरेडी बताया रूट 2 इज इरेशनल, हमने इधर दिखा दिया रूट 2 इज रैशनल देयर, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल नंबर। तो हमसे गलती हो गई, देयरफॉर और अजम्पशन इज रॉन्ग, ओके। therefore 5 प्लस 3 रूट 2, अज्यूम क्या किया था, ये है रैशनल नंबर, तो हम बोलेंगे assumption इज रॉन्ग, therefore 5 प्लस 3 रूट 3 इज एन irrational नंबर, ठीक है। थर्ड हो गया, ऐसे करके सॉल्व करो। फोर्थ वाला क्या करेंगे, फोर्थ वाला भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। लेट अस सी, थोड़ा लेट्स अज्यूम, थोड़ा ये सब निकालता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम 3 प्लस, फोर्थ वाला है 4, 3 प्लस रूट 7 बाई, इज इट 5, या इट इज 5, ओके। Let's assume this is a rational number, therefore 3 plus root 7 by 5 is equal to a by b, b not equal to 0, a and b are integers, ठीक है ना।
ठीक है भैया, ये ठीक लग रहा है। देयरफॉर एक काम करते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं। 3 + √7 इज इक्वल टू 5a/b। होपफुली ये स्टेप समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, राइट हैंड साइड में 5 आ गया। ओके, फिर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 5a/b -3। 3 को उस तरफ ले जाओ, देयरफॉर √7 इज इक्वल टू 5a - 3b/b। a इंटीजर है, b इंटीजर है, b 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर ही बनेगा। रैशनल नंबर, बट √7 इज़ अ इरेशनल नंबर दिया हुआ है भाई साहब ने, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। इज़ अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर हमने गलती कर ली इसको रैशनल नंबर अज्यूम करके। देयरफॉर 3 + √7/5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया ये। इट वॉज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, नथिंग चैलेंजिंग। ठीक है, वो समझ में आया तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, क्या करें इसमें। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। ठीक है भाई साहब, चलो बच्चों, आज का आखिरी प्रॉब्लम, 5th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इसमें पूछा गया है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। ठीक है ना, ये दोनों इरेशनल नंबर्स है। कैसे प्रूव करोगे? जो फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था हमने, इसे प्रूव किया था, वैसे आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर कैसे करेंगे इसे। स्क्वायर रूट है दोनों जगह, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसके अंदर कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिठा सकते हैं। जैसे पकड़ लो 4 पकड़ लो, है ना, 4 2 से बड़ा है और 7 से कम है, तो दिस विल बिकम, और ये तो रैशनल नंबर है, इट इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। ठीक है, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। इसके अलावा लेट्स से 2.1 भी आंसर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट में जाएगा तो उसका स्क्वायर निकालते हैं पहले। 2.1 × 2.1 4.41 आएगा। तो देखो 2 से बड़ा है 4.41, उससे बड़ा है 7, तो ये बन जाएगा 2.1 21/10। ये रैशनल नंबर है ना, a/b फॉर्म या p/q फॉर्म, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। और एकदम स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया है। HCF दोनों का 1 है, 21 और 10 के बीच में। आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं इस केस में, है ना। अगर ये 4.41 नहीं लेना चाहते, लेट से 2.5 लेना है, तो 2.5 × 2.5 6.25 बन जाता है ना। 2 से बड़ा 6.25, उससे बड़ा है 7, तो स्क्वायर रूट इन दोनों का इसी रेंज में रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन ये है रैशनल नंबर 2.5, तो ये बन जाता है 25/10, और ये बन जाएगा 5 5 और 5 2, है ना, अगेन अ रैशनल नंबर। सो आप इनमें से किसी भी तरह कर सकते हैं, जब तक कि आपको समझ में आ गया है तो एनी ऑफ देम इज़ करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। अगले सेशन 7 में मैं सोच रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले आऊँ। अगर आपका कोई प्रेफरेंस है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज़ करूँगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया, होपफुली आपने कुछ आज नया सीखा। तो अगले सेशन तक आप इन सब चीज़ों पे मंथन करना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कल। चलो, टेक केयर, कीप स्टडी, गॉड ब्लेस यू।